सो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम किस तरह से काली लाइनक्स को अपडेट करके उसके लेटेस्ट वर्जन पे शिफ्ट कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप भी किसी काली के अप टू डेट वर्जन का यूज़ कर रहे थे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप काली के लेटेस्ट वर्जन के ऊपर शिफ्ट करना सीख जाएंगे और आपको ये कम्प्लीटली आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से काली को अपडेट और अपग्रेड किया जाता है। अब गाइज, अगर हम अपने काली लाइनक्स में कोई सा भी हैकिंग अटैक परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास काली लाइनक्स का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और गाइस, काली लाइनक्स को अपडेट कर लेने के बाद उसके न्यूली वर्जन्स में हमें बहुत सारी न्यू ऑप्शंस भी देखने को मिलती हैं। सो गाइस, अब हम ये जान लेते हैं कि हम किस तरह से काली को उसके लेटेस्ट वर्जन पर स्विच करके उसे अपडेट कर सकते हैं। सो गाइस, मैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी टर्मिनल ऐप को ओपन कर लेना है। सो यहाँ पर मैं टर्मिनल के ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर लूँगा। सो गाइज़, यहाँ पर काली लाइनक्स ओएस को अपडेट करने के लिए यहाँ पर मैं टर्मिनल में कुछ कमांड्स दूंगा। आपने भी सेम एज इट इज़ इन्हीं कमांड्स को फॉलो करना है। सो यहाँ पर आप टॉप पे देख सकते हैं मेरा यूज़र ने मुझे नज़र आ रहा है। सो मैं अभी स्क्रीन के साइज़ को ज़रा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके इस प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करूँगा और मेरी जो स्क्रीन का साइज़ है वो जूम हो जाएगा। सो आई होप गाइज़ आपको मेरी स्क्रीन अब क्लियरली नज़र आ रही होगी। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी पहली कमांड दूँगा। अब इस कमांड से आप अपना रिसेंटली काली लाइनक्स का वर्जन जान सकते हैं कि आपके पास अभी के वक्त में काली लाइनक्स का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। सो गाइज़, आपने सेम एज इट इज़ इसी कमांड को अपने टर्मिनल में लिखना है, cat/etc/os- और रिलीज़। और जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे सो आपके सामने काली लाइनक्स ओएस की तमाम डिटेल्स आ जाएंगी। सो गाइज़, अभी के टाइम पे मेरे पास काली लाइनक्स का जो वर्जन इंस्टॉल है उसकी तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम डिटेल्स यहाँ पर मेरे सामने आ चुकी हैं। सो गाइज़, इस कमांड से आप ये पता कर सकते हैं कि आपके पास अभी के टाइम पे कौन सा काली का वर्जन इंस्टॉल है। सो अब मैं यहाँ पर अपने टर्मिनल की स्क्रीन को क्लियर कर लूँगा। स्क्रीन क्लियर करने के लिए यहाँ पर हम क्लियर कमांड का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर मैं क्लियर लिखकर जैसे ही एंटर हिट करूँगा तो मेरे जो टर्मिनल की स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी। सो गाइज़, अब क्योंकि मुझे मेरे काली लाइनक्स के वर्जन का पता चल चुका है, अब मैं इसे अपडेट कर लेता हूं। तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर sudo apt अपडेट। गाइज़, यहां पर आपने स्पेलिंग की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने एज इट इज़ इसी कमांड को लिखकर एंटर हिट करना है। सो यहां पर आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। अब यहां पर आपने अपना पासवर्ड एंटर कर लेना है। अब गाइज़, यहाँ पर जब आप काली का पासवर्ड एंटर करेंगे तो वो बिल्कुल भी शो नहीं होगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी का एक फ़ीचर है कि आप जब भी काली में टर्मिनल में अपना पासवर्ड एंटर करेंगे तो वो हाइड ही रहेगा। सो गाइज़, यहाँ पर मेरी अपडेट की कमांड रन हो रही है। गाइज़, इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। मेरा काली क्योंकि पहले से ही अपडेट है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल पैकेजेस आर अप टू डेट लिखा हुआ आ चुका है। सो गाइज़, अब हम यहाँ पर अपनी सेकेंड कमांड को एंटर करेंगे। अब गाइज़, मेरे पास ये तमाम कमांड जल्दी से रन हो जाएंगी क्योंकि मेरे पास काली पहले से ही अपडेटेड वर्जन में मौजूद है। बट यहाँ पर आपको काली को अपडेट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है sudo apt अपग्रेड। गाइज़, आपने यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक का ख़ास ख्याल रखना है। सो गाइज़, आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही ये कमांड रन हुई तो यहाँ पर मेरे पास हर जगह 0 अपग्रेड लिखा हुआ आ चुका है, क्योंकि मेरे तमाम पैकेजेस अप टू डेट हैं। अगर यहाँ पर एक भी पैकेज अपडेट या अपग्रेड होता तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता कि मेरे इतने पैकेजेस अपडेट या अपग्रेड हो रहे हैं। सो गाइज़, इसके बाद अब हमने यहाँ पर अपनी थर्ड कमांड को एंटर करना है। सो गाइज़, जब भी आप कोई कमांड लिखकर एंटर हिट करें तो आपने उस कमांड को प्रॉपरली रन होने देना है। सो यहाँ पर हमारे पास थर्ड कमांड है sudo apt full - और अपग्रेड। सो इस कमांड को लिखने के बाद मैं जैसे ही एंटर हिट करूँगा सो ये कमांड भी यहाँ पर मेरे सामने रन होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 0 अपग्रेड ही आया है, यानी कि मेरे पास काली का हर पैकेज पहले से ही अपडेट और अपग्रेड हुआ पड़ा है। सो गाइज़, अब हम यहाँ पर अपनी नेक्स्ट यानी कि फोर्थ कमांड को एंटर करेंगे। गाइस, काली लाइनक्स में कोई भी हैकिंग अटैक परफॉर्म करने से पहले अपनी काली लाइनक्स को लाजमी से अपडेट और अपग्रेड कर लें। सो यहाँ पर अब हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है sudo apt dist और अपग्रेड। आपने ये कमांड देकर एंटर हिट करना है। सो गाइस, जैसे मैंने ये कमांड लिखी है आपने भी सेम इट इज़ ऐसे ही कमांड्स को 1 बाय 1 फॉलो कर लेना है। सो ये कमांड लिखने के बाद जैसे ही यहाँ पर मैं एंटर हिट करूँगा ये कमांड भी रन हो जाएगी।
सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 0 अपग्रेड और 0 न्यूली इंस्टॉल लिखा हुआ मेरे सामने आ चुका है। सो गाइज़ फाइनली अब यहाँ पर मेरा जो काली लाइनक्स ओएस है वो कम्प्लीटली अपडेट हो चुका है। सो गाइज़ अब हमने यहाँ पर अपने काली लाइनक्स को रीबूट कर लेना है। सो गाइज़ रीबूट करने के बाद जब अगेन से काली स्टार्ट होगा तो नए वर्जन्स और नई अपडेट्स के साथ स्टार्ट होगा। सो यहाँ पर काली को रीबूट करने के लिए मैं सूडो और रीबूट की कमांड एंटर करूँगा। सो यहाँ पर मैं REBOOT और जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा सो ये जो काली है ये रीबूट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस अब अपडेट के बाद जैसे ही काली स्टार्ट होगा तो एक नए वर्जन के साथ ओपन होगा और इसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स आ चुके होंगे। सो अब यहाँ पर काली रीबूट हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। सो गाइस आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। अब जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो मुझसे अगेन से मेरा पासवर्ड पूछा जाएगा। सो यहाँ पर मैं अपने यूज़र नेम के ऊपर क्लिक करके अपना पासवर्ड एंटर कर लूँगा। सो गाइस फाइनली मेरे पास काली अगेन से स्टार्ट हो चुका है और अब मेरे पास जो काली इंस्टॉल हुआ है ये फुली अपडेटेड वर्जन है। सो गाइस यहाँ पर अब हम अगेन से अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम काली का वर्जन चेक करेंगे कि हमारे पास काली का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। सो अब मैं यहाँ पर cat/etc/os यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम -release, तो यहाँ पर अब की बार अगर मैं OS वर्जन चेक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास फुली अपडेटेड और अपडेटेड वर्जन ही आएगा। सो गाइज़ यहाँ पर मेरे पास काली लेटेस्ट वर्जन में इंस्टॉल हो चुका है। सो गाइज़ आप इन तमाम कमांड्स को 1 बाय 1 अपने टर्मिनल में एंटर करके बड़ी आसानी से काली का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइज़ अभी हमने यहाँ पर जो कमांड्स एंटर की हैं हम उन कमांड्स की बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं। सो गाइज़ आपने यहाँ पर मेरे टर्मिनल में नोट किया होगा कि यहाँ पर मैंने जितनी भी कमांड्स एंटर की हैं उन कमांड्स को एंटर करने से पहले मैंने सूडो लाजमी से लिखा था। सो गाइज़ इस सूडो का मतलब यहाँ पर क्या है? सो गाइज़ सूडो का मतलब यहाँ पर सुपर यूज़र डू होता है। सो गाइज़ हम यहाँ पर एक प्रिविलेज यूज़र के तौर पर काली लाइनक्स का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर रूट यूज़र होते और हर कमांड से पहले सूडो का यूज़ ना भी करते देन भी हमारी कमांड्स प्रॉपर्ली वर्क होनी थी। बट नॉर्मली गाइज हम काली लाइनक्स में रूट यूज़र बन के काली लाइनक्स का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसमें फिर बहुत सारे रिस्क भी शामिल हो जाते हैं। इसलिए काली में प्रिविलेज यूज़र बन के ही काली को यूज़ करना बेहतर होता है। इसके बाद मैंने काली में जो कमांड्स एंटर की हैं उनमें मैंने APT का यूज़ किया है, जैसे APT अपग्रेड, APT अपडेट। सो गाइज़ यहाँ पर APT हमारे पास एडवांस पैकेज टूल है और गाइज़ ये APT ही हमारे तमाम पैकेजेस को हैंडल करता है। मुझे कोई सा भी पैकेज इंस्टॉल करना है या कोई सा भी हैकिंग टूल इंस्टॉल करना है या कोई सा भी हैकिंग टूल अनइंस्टॉल करना है तो मैं ये APT कमांड का यूज़ बार बार करूँगा। इसके बाद गाइज़ हमने इन कमांड्स में से एक मुख्तलिफ कमांड भी यूज़ की जो थी सूडो APT dist अपग्रेड। सो गाइज़ यहाँ पर डिस्ट का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है। सो गाइज़ इस कमांड के रन होने से ही काली का जो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन है वो अपग्रेड हुआ था और बाकी तमाम कमांड्स ने पैकेजेस को अपडेट और अपग्रेड किया था। सो आई होप गाइज़ आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाजमी से सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम प्रिविलेज यूज़र से रूट यूज़र कैसे बन सकते हैं। सो गाइज़ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।